गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम जो चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम है अमीनो एसिड्स, पॉलीपेप्टाइड्स एंड पेप्टाइड्स। इस चैप्टर में सबसे पहले हम देखते हैं कि अमीनो एसिड होते क्या हैं। जैसे कि नाम से ही हमको पता चल रहा है, ऐसे कंपाउंड विच कंटेन्स बोथ एन अमीनो ग्रुप एंड अ कार्बोक्सिलिक ग्रुप इन देयर मॉलिक्यूल्स आर कॉल्ड अमीनो एसिड्स। फॉर एग्जाम्पल, दिस इज एग्जाम्पल ऑफ अमीनो एसिड। देखिए आप, इसमें एक कार्बन एटम है जिस पर एक COH ग्रुप लगा हुआ है और उसी कार्बन एटम पर एक NH2 ग्रुप भी लगा हुआ है। ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप और ये एक अल्फा अमीनो ग्रुप, ये R जो है उसकी साइड चेन है। तो इस तरह की संरचनाएं जिसके अंदर की एक अमीनो ग्रुप और एसिडिक ग्रुप जुड़ा रहता है उसको हम कहते हैं अमीनो एसिड्स। अमीनो मतलब NH2 ग्रुप और एसिड मतलब COH ग्रुप। डिपेंडिंग ऑन द पोजीशन ऑफ अमीनो ग्रुप हम उसको अल्फ़ा, बीटा और गामा 3 तरह की कैटेगरीज में क्लासिफाई कर सकते हैं। क्योंकि COH ग्रुप हमेशा फिक्स्ड है, वो हमेशा पहले कार्बन एटम पर ही रहेगा। अगर उसके पास वाले कार्बन एटम पर NH2 ग्रुप रहता है तो उसको हम अल्फ़ा कार्बन एटम, उसके पास वाले पर रहता है तो बीटा कार्बन एटम, और उसके पास वाले पर NH2 ग्रुप रहता है तो अमीनो ग्रुप रहता है तो उसको अल्फ़ा अमीनो एसिड कहते हैं। तो इस तरह से हमने अमीनो एसिड्स को अल्फ़ा, बीटा और गामा क्लासिफाई कर दिया ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशन ऑफ NH2 ग्रुप। NH2 ग्रुप की पोजीशन क्या होती है उसके आधार पर हम इसको 3 तरह से क्लासिफाई कर सकते हैं। अगर COH ग्रुप के बिल्कुल पास वाले कार्बन एटम पर NH2 प्रेजेंट है तो उसको कहते हैं हम अल्फ़ा अमीनो एसिड। उसके पास वाले पास मतलब एक कार्बन छोड़कर प्रेजेंट है तो उसको कहते हैं बीटा, 2 कार्बन छोड़कर है तो उसको हम कहते हैं गामा, और उसके बाद भी अगर प्रेजेंट रहता है तो नेक्स्ट उसको अमीनो एसिड्स। इस तरह से हम इसका क्लासिफिकेशन करते हैं। हमारे को जो इम्पॉर्टेंट अमीनो एसिड्स हैं वो हैं अल्फ़ा अमीनो एसिड्स। बीटा, गामा, डेल्टा अमीनो एसिड्स इतने इम्पॉर्टेंट नहीं हैं। नेचर में जो अमीनो एसिड्स मिलते हैं वो अल्फ़ा अमीनो एसिड्स हैं जो कि हमको प्रोटीन बनाने में सहायक होते हैं। प्रोटीन के ये मोनोमर होते हैं, इनके यूनिट्स ही आपस में जुड़कर पेप्टाइड्स, पॉलीपेप्टाइड्स और फिर प्रोटीन का निर्माण करती हैं। तो 26 डिफरेंट अल्फा अमीनोस हैव बीन आइसोलेटेड बाय द हाइड्रोलिसिस ऑफ वेरियस प्रोटीन्स। मतलब प्रोटीन का हाइड्रोलिसिस करने पर हमको अमीनो एसिड्स प्राप्त होते हैं। तो अभी तक हमको 26 डिफरेंट टाइप के अमीनो एसिड्स प्राप्त हो चुके हैं जिनका कि हम अध्ययन करते हैं। तो इसमें से 20 जो अमीनो एसिड्स हैं वो बहुत एसेंशियल हैं और हमारी बॉडी को उसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। बाकी जो 6 अमीनो एसिड्स हैं वो स्पेशल टिश्यूज़ के लिए ही पाए जाते हैं। बाकी 20 अमीनो एसिड्स को हम एसेंशियल अमीनो एसिड्स कहते हैं जो कि हमको हमारी बॉडी को जिनकी आवश्यकता होती है और उसको हम फूड के द्वारा, खाने के द्वारा हमको प्राप्त होता है। अब आता है नॉमेनक्लेचर ऑफ अमीनो एसिड्स। अमीनो एसिड्स का नॉमेनक्लेचर हम किस तरह से करते हैं? इनको हम IUPAC सिस्टम से इनका नॉमेनक्लेचर करते हैं और इनके एंड में हम स्ट्रक्चर ऑफ एन अमीनो एसिड। अल्फा अमीनो एसिड्स जनरली रिप्रेजेंटेड एज कंपाउंड कंटेनिंग अ बेसिक अमीनो ग्रुप एंड एन एसिडिक ग्रुप, दैट इज कार्बोक्साइल ग्रुप। यानी कि इसमें कार्बोक्साइल ग्रुप और एक अमीनो ग्रुप होता है और इसको हम इस तरह से लिखते हैं जनरल अल्फा अमीनो एसिड। जैसे कि आपको पहले बताया कि कार्बोक्सिलिक एसिड के पास वाले कार्बन एटम पर अमीनो ग्रुप होता है, इसलिए इसको हम अल्फा अमीनो एसिड्स बोलते हैं। यह एक दूसरे फॉर्म में भी प्रेजेंट रहता है जिसको हम कहते हैं इसका ज्विटरायन। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि यहाँ पर जो अमीनो ग्रुप है इस पर 2 एक्स्ट्रा पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है नाइट्रोजन के ऊपर, और एसिडिक ग्रुप क्या करता है, H आयन दे देता है एसिडिक प्रॉपर्टीज़ के कारण। तो ये H आयन यहाँ पर आकर जुड़ जाते हैं, ये बन जाता है NH3 और यहाँ पर बन जाता है नेगेटिव। तो ज्विटरायन किसे कहते हैं? जब एक ही मॉलिक्यूल के अंदर एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव पोल होता है तो उसको हम कहते हैं ज्विटरायन। तो ये डाइपोलर स्ट्रक्चर है, डाइपोल मतलब 2 पोल हैं, इसलिए इसको हम कहते हैं ज्विटरायन और इसको इंटरनल सॉल्ट या ज्विटरायन कह सकते हैं। तो अमीनो एसिड जनरली ज्विटरायन के फॉर्म में या इंटरनल सॉल्ट के फॉर्म में प्रेजेंट रहते हैं। अब कौन कौन सी ऐसी बातें हैं जिससे हम कह सकते हैं कि ये ज्विटरायन के फॉर्म में प्रेजेंट रहते हैं? और अमीनो एसिड्स में फ्री अमीनो और कार्बोक्सिलिक ग्रुप नहीं रहता है जबकि वो ज्विटरायन के फॉर्म में प्रेजेंट रहते हैं। बिकॉज दे आर सॉल्युबल इन वाटर। हमें पता है कि सॉल्ट जो होते हैं, लवण जो होते हैं, वो जल में बहुत अधिक विलय होते हैं। अमीनो एसिड भी जल के अंदर बहुत अधिक विलय है और सारे इनऑर्गेनिक
सॉल्वेंट्स में सॉल्युबल, लेकिन ऑर्गेनिक नॉन पोलर सॉल्वेंट्स के अंदर ये सॉल्युबल नहीं है, जिसके अंदर पोलरिटी नहीं है उसमें सॉल्युबल नहीं है, जैसे कि बेंजीन और अल्कोहल में सॉल्युबल नहीं है। इससे ये प्रूव हो जाता है कि यहाँ पर ये ज्विटर आयन के रूप में उपस्थित है। दूसरी बात, अगर हम इनका जो डाइपोल मोमेंट है वो बहुत अधिक है, 10 से 15 डिबे इनका डाइपोल मोमेंट होता है, जो इंडिकेट करता है कि यहाँ पर आयनिक या डाइपोल कैरेक्टर प्रेजेंट है, और डाइपोल कैरेक्टर होने के कारण ही इसका डाइपोल मोमेंट इतना अधिक है। इसके अलावा इनके डाइलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट्स ऑफ वाटर व्हेन डिसॉल्व्ड इट इज इन प्रॉपर्टी, इट इज अ प्रॉपर्टी कैरेक्टरिस्टिक only for polar molecule। तीसरी बात, न्यूट्रल एमिनो एसिड्स हैव वेरी लो एसिडिटी और बेसिसिटी कैरेक्टर्स, और इनकी बेसिसिटी और एसिडिटी इस रेंज की है, और इसलिए हम कह सकते हैं कि इस ज्विटर आयन के फॉर्म में है। अगर हम इनका इंफ्रारेड और IR स्पेक्ट्रा देखते हैं तो उससे भी हमको पता चलता है कि ये ज्विटर आयन के फॉर्म में प्रेजेंट रहते हैं। अब हमने जैसे पहले क्लासिफिकेशन किया था, अब हम अल्फ़ा एमिनो एसिड्स को फिर से क्लासीफाई करते हैं। अल्फ़ा, बीटा और गामा तो हमने क्लासीफाई कर दिया था। जैसे ये कि अल्फ़ा एमिनो एसिड है, या अल्फ़ा पोजीशन पर है, बीटा एमिनो एसिड्स है, और ये गामा एमिनो एसिड्स हैं। तो ये दो नेचुरली अकरिंग जो एमिनो एसिड्स हैं वो अल्फ़ा एमिनो एसिड्स ही प्रेजेंट रहते हैं। जैसे कि हमने ये देखा प्रोलीन है, ये है डाइपोलर फॉर्म में प्रेजेंट रहते हैं, जैसे कि हमको पहले ही बता चुके हैं आपको। तो इस तरह से ये कुछ एमिनो एसिड्स हैं जो कि नेचर में पाए जाते हैं, और न्यूट्रल एमिनो एसिड्स हैं ये, और ये एसेंशियल एमिनो एसिड्स हैं। हमारी बॉडी को इन सारे एमिनो एसिड्स की आवश्यकता होती है। तो इस तरह से हमने आज एमिनो एसिड्स का इंट्रोडक्शन पार्ट कंप्लीट कर लिया है।